कंटिन्यू करेंगे टॉपिक को। आज हम पढ़ेंगे न्यू टर्म प्रेसबायोपिया। प्रेसबायोपिया आप लोगों ने बहुत कॉमन सुना होगा। नॉर्मली हम लोग ये सुनते हैं जितने भी यंग पर्सनालिटी हैं उनकी दूर फार की जो आई साइड है वो वीक होती है, ठीक है। बट जितने भी हमारे ओल्ड पर्सनैलिटी है आफ्टर एक पर्टिकुलर एज होने के बाद उन्हें पास की चीज़ें क्लियर नहीं होती, जिसके लिए हम टर्म यूज़ करते हैं हाइपर मेट्रोपिया, ठीक है। तो मेनली प्रेस बायोपिया उन्हीं पर्सन्स के लिए यूज़ की गई है। रीज़न बिहाइंड क्योंकि हमारी सिलरी मसल्स का काम क्या होता है, इजीली वो फ्लैक्सिबल है, रिलैक्स एंड वापस कॉन्ट्रैक्ट करती थी, जिसकी वजह से जो फोकल लेंथ है वो चेंज होती थी और इजीली इमेज रेटिना पे फॉर्म होती थी। अब ऑल पर्सनालिटीज़ में क्या होता है कि वो जो सिलरी मसल्स हैं वो वीक हो जाती हैं, जिसकी वजह से वो जो फ्लैक्सिबिलिटी है उसकी ख़त्म हो जाती है, रिजिड हो जाते हैं, जिसकी वजह से पावर ऑफ एकोमोडेशन क्या हो जाती है, लॉस। मतलब अब वो फोकल लेंथ को इजीली चेंज नहीं कर पाती। दैट्स वाई उनकी जो पास की नियर बाय ऑब्जेक्ट की जो आई साइड है वो वीक हो जाती है। उसी के लिए हम टर्म यूज़ करते हैं प्रेस बायोपिया। देखिए, ड्यू टू सिलरी मसल्स बिकमिंग वीक, जो हमारी सिलरी मसल्स है जिसका काम रिलैक्स एंड कॉन्ट्रैक्ट करने का था वो क्या हो गई है, वीक हो गई है। एंड द आई लेंस बिकमिंग इनफ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबिलिटी खत्म हो गई है। रिजिड, द आई लॉस इट्स पावर ऑफ एकोमोडेशन, मतलब जो फोकल लेंथ को वो इजीली चेंज करके इमेज फॉर्म करती थी रेटिना पर, वो एकोमोडेशन पावर जो है आई की वो क्या हो गई है, लॉस हो गई है। मेनली ये चीज़ आपको ओल्ड पर्सनैलिटीज़, जितने भी ओल्ड पर्सन हैं उनमें देखने को ज़्यादा मिलेगी। दे कैन नॉट बी सी नियर बाय ऑब्जेक्ट क्लियरली, इसलिए वो जितनी भी पास की चीज़ें हैं उनको क्लियरली नहीं देख पाते। स्पेशल काइंड ऑफ हाइपरमेट्रोपिया, इस टाइप की डिजीज को हम बोल सकते हैं एक स्पेशल टाइप की क्या है, हाइपरमेट्रोपिया है, या इसको ओल्ड एज हाइपरमेट्रोपिया कहा जाता है। वही करेक्शन करने का वही तरीका है, वहाँ पर भी हम कौन सा लेंस लगा रहे थे, आपका कॉन्वेक्स लेंस लगा रहे थे, तो यहाँ पर भी हम कॉन्वेक्स लेंस का ही यूज करेंगे। करेक्शन इन द सेम वे एज द हाइपरमेट्रोपिया, मतलब कॉन्वेक्स लेंस। सम टाइम ओल्ड पर्सनैलिटीज में दूर की निगाह और पास की निगाह दोनों ही क्या है, वीक हैं, तो उस टाइम पर हम बायफोकल लेंस का यूज करते हैं। अपर, क्योंकि अपर हम दूर के लिए यूज कर रहे हैं तो कॉनकेव लेंस वहाँ लगाएंगे, और लोअर क्योंकि हम पास के लिए यूज कर रहे हैं तो वहाँ कॉन्वेक्स लेंस का यूज करेंगे। देखिए, it is possible that same person has both defect, myopia and myopia and heterometropia, ठीक है। तो हम बायफोकल लेंस का यूज करेंगे अपर पार्ट एंड लोअर पार्ट में। अपर पार्ट में कॉनकेव क्योंकि मायोपिया की डिजीज है, एंड लोअर पार्ट पर कॉन्वेक्स लेंस मतलब हाइपरमेट्रोपिया। ये आपके फार पॉइंट के लिए, ये आपके नियर बाय, क्योंकि जब भी हम नियर बाय पॉइंट को स्टडी करते हैं तो हम अपनी आईज को क्या करते हैं, नीचे की तरफ देखते हैं। दैट्स वाई उसको हम, मतलब ये आपका जैसे लेंस है, तो लेंस का हाफ पार्ट में यहाँ पर आपका कौन सा, कॉन्वेक्स लेंस, और यहाँ पर आपका कॉनकेव लेंस को लगाया जाता है। या फिर इस चीज को आप किस तरह से करेक्ट कर सकते हैं, सर्जिकल मेथड के थ्रू, सर्जरी करा के आप इस डिफेक्ट को अपनी बॉडी से रिमूव भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है कैटरेक्ट। आपने सुना होगा मोतियाबिंद की डिजीज हो जाती है आई में। आई की जो आई बोल है वो वाइट इन कलर की हो जाती है। रीजन बिहाइंड वहाँ पे क्लाउडीनेस, एक लेयर की फॉर्मेशन में हो जाती है, ओपेक्यू लेयर, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं कैटरेक्ट। कैटरेक्ट में मेनली अगर आप चाहो कि स्पेक्स लगा के उसको ठीक कर सकते हो तो इट्स नॉट पॉसिबल, उसके लिए आपको सर्जरी करानी ही पड़ेगी। और सर्जरी करा के वो जो ओपेक मेम्ब्रेन हमारी आईबोल पर आ जाती है उसको रिमूव कर दिया जाता है, और उसकी जगह आर्टिफिशियल एक न्यू लेंस वहाँ पर सेट कर दिया जाता है, जिसकी वजह से अब वो जो डिजीज है वो रिमूव हो जाती है। देखिए, इन विच द लेंस ऑफ द आई बिकम प्रोग्रेसिवली क्लाउडी, क्लाउडी मतलब धुंधला कर देता है, ठीक है, रिजल्टिंग इन ब्लर विजन, जिसे हम बोलते हैं कैटरेक्ट। क्लाउडी किसकी वजह से है, इवन ओपेक्यू, क्योंकि वो क्लियर नहीं कर रहा है, दैट्स व्हाई, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ ए मेम्ब्रेन ओवर इट, उसके ऊपर एक मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन हो जाती है। रिस्टोर मतलब किस तरह से उसको हम वापस ला सकते हैं, आफ्टर गेटिंग सर्जरी, सिर्फ एक सिंगल तरीका है उसको वापस नॉर्मल में लाने के लिए, सर्जरी डन ऑन द आई हैविंग कैटरेक्ट। The opercular lens is removed from the eye by surgical operation and new artificial lens is inserted in its place, और उसकी जगह एक न्यू लेंस वहाँ पर इंसर्ट कर दिया जाता है ताकि आप उसको क्लियर देख सके, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस चीज को हमेशा याद रखिएगा। द आई डिफेक्ट कैटरेक्ट, अगर किसी आई में किस चीज का डिफेक्ट है, कैटरेक्ट का डिफेक्ट है, कैन नॉट बी करेक्टेड बाय वन टाइप ऑफ स्पेक्टिकल लेंस, तो उसको आप स्पेक्टिकल लेंस के थ्रू करेक्ट नहीं कर सकते, तो सर्जरी ही करा सकते हैं।
अभी कभी आपने सोचा है कि हमारे पास दो आइज हैं, दो आइज का रीज़न क्या है? एक आइज से भी तो हम देख सकते हैं, लेकिन नहीं, हमें दो आइज दी गई हैं। रीज़न बिहाइंड आप सब जानते हो, क्योंकि डिग्री आप जानते हैं, दिस वन, ठीक है, यहाँ से 0 स्टार्ट हुआ तो ये 180 एंड देन घूम के ये 360 होता है, ठीक है ना। तो हम इजीली, जब अगर हमारे पास दो आई है तो हम इजीली 180 तक का एरिया क्या कर सकते हैं, एक साथ, मतलब आराम से ऑब्जर्व कर सकते हैं। हमारी अगर एक सिंगल आई होगी तो वो 150 तक का ही एरिया क्या करेगी, ऑब्जर्व कर सकती है। तो वही इसलिए हमारे पास टू आई का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। वाइड फील्ड ऑफ व्यू, दो आई क्यों है, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा फील्ड ऑफ व्यू देख सकें, ठीक है। वन आई 150 डिग्री तक देख सकती है, बट टू आई 180 डिग्री तक देख सकती है। आपने देखा होगा जितने भी एनिमल्स हैं उनकी जो आईज होती हैं अपोजिट डायरेक्शन में प्रेजेंट होती है, तो वो हमसे भी ज़्यादा क्या देख सकती है, व्यू को देख सकती है। देखिए, एनिमल्स टू आई लोकेटेड अपोजिट साइड सी मच लार्ज एरिया अराउंड देम देन ह्यूमन, हमसे ज़्यादा एरिया वो क्या कर सकती है, कवर अप कर सकती है अपनी इस पोजीशन की वजह से। अब जज डिस्टेंस मोर एक्यूरेटली, अब दो आई है हमारी, तो उससे जो हमारी ऑब्जेक्ट, हम जिस पर्टिकुलर, मान लीजिए किसी एक ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, तो उस ऑब्जेक्ट से बनने वाली जो इमेज है वो क्या करेक्ट एक्यूरेट शो कर रही है? हाँ जी, एक्यूरेट शो करती है। एक्चुअली क्या है, सिंगल आई से हम कोई ऑब्जेक्ट देखेंगे तो आप देखेंगे एंगल डिफरेंट होगा, अगर दूसरी आई से देखेंगे तो एंगल डिफरेंट, तो दो डिफरेंट एंगल से दो डिफरेंट इमेज की फॉर्म होती है, और वो दोनों इमेज हमारे ब्रेन में पहुंचती है, एंड देन हमारी जो ब्रेन है उसकी खासियत है उन दोनों को मर्ज करके 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर प्रिपेयर करता है, एंड देन वो हमारे को शो करता है, जिसके हमें जो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है वो एक्यूरेट नजर आता है। ये देखिए, जज डिस्टेंस मोर एक्यूरेटली, टू आई सेम ऑब्जेक्ट फ्रॉम टू स्लाइटली डिफरेंट एंगल, दोनों के एंगल क्या है, डिफरेंट है, स्लाइटली, थोड़े से, बहुत माइन्यूट से, ठीक है, एंड सेंड टू स्लाइटली डिफरेंट इमेज, और स्लाइटली डिफरेंट इमेज की भी वो फॉर्मेशन करते हैं ऑफ द सेम ऑब्जेक्ट, उस पर्टिकुलर सिंगल ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, टू द ब्रेन, हमारी ब्रेन को, एंड देन हमारा ब्रेन क्या करता है, कंबाइन कर देता है उन स्लाइटली डिफरेंट इमेजेस को, दीज टू इमेज टू बिल्ड अ 3 डायमेंशनल पिक्चर, और कन्वर्ट कर देता है 3 डायमेंशनल पिक्चर में, एंड टू जज द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट मोर करेक्टली, और वो वाकई ही मोर करेक्टली फंक्शन को शो करती हैं। इस टाइप से हम इजी अपनी आई से फार नियर बाय ऑब्जेक्ट को करेक्ट फॉर्म में, कि उसका कितना डिस्टेंस है, देख सकते हैं। थैंक यू एवरीवन।